प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने जल जमाव को लेकर किया शहर भर में औचक निरीक्षण, संबंधित कर्मियों को दिए कई दिशा निर्देश। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव शहर के विभिन्न जगहों पर औचक निरीक्षण किया। ये वे जगह थे जहां जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और पानी का निकलना मुश्किल हो रहा था। ऐसी जगहों पर नगर आयुक्त दल बल के साथ पहुंचे और संबंधित मौके पर मौजूद कई अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए। यहाँ तक कि ह्यूमन पाइप हो या पानी जैसे भी निकलना हो, उसे निकालने की भी व्यवस्था उन कर्मियों को करने की भी कही जा रही थी। इसके अलावा कई दिशा निर्देश नगर आयुक्त ने दिया। आइए सीधे सुनाते हैं औचक निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने क्या कुछ कहा। कल रात में 5 घंटे के बरसात में लगभग 115 मिलीमीटर की बारिश हुई, जिससे शहर में काफ़ी जल जमा हुआ। विभिन्न क्षेत्रों का हमारे दौरा भी किया जा रहा है, हमारे इंजीनियर के द्वारा दौरा किया जा रहा है, हमारे जोन प्रभारी के द्वारा भी दौरा किया जा रहा है। मेन रोड से सभी जगह लगभग पानी निकल गया है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में पानी लगा हुआ है। और जहाँ जहाँ भी हम लोग को इस तरह की समस्या निरीक्षण के क्रम में पता चल रहा है, जैसे कि भी हम लोग आए हैं जहाँ पे कार्य कराया जा रहा है, जिसकी वजह से पानी का जो फ्लो है वो अवरुद्ध हो गया, तो वहाँ भी हम लोग निरीक्षण करके उस अवरोध को हटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पानी जो है सुचारू रूप से निकासी हो सके। इसके अलावा भी अभी हमारे द्वारा DMCH का पानी जहाँ से निकासी होता है बुटवा पोखर, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे पानी की निकासी सही हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अलावा बुडको के द्वारा एक नाला बनाया जा रहा है जो दुनार से लेके टेनी पुल तक बनाया जा रहा है। उसका पक्का कंस्ट्रक्शन तो उनके द्वारा कर लिया गया है, परंतु कच्चा कंस्ट्रक्शन में लोगों के द्वारा वहाँ पे अवरुद्ध पैदा किया जा रहा है। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि इस स्ट्रेच में भी पक्का नाला का निर्माण कराया जाए। इस क्रम में विभाग से संपर्क करके हम लोगों ने 7 कलवर्ट का तत्काल कल ही हम लोगों ने सैंक्शन कराया है। अभी हम लोग ह्यूम पाइप इंतजाम कर लिए हैं, ह्यूम पाइप रास्ते में हमारा, वहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा के तत्काल हम लोग वो भी काम कराएंगे। जैसे कि वार्ड 16, 17 एवं उसके आसपास के वार्डों में थोड़ा सा समाधान होगा, वहाँ से पानी की निकासी हो पाएगी। अभी हम लोग के द्वारा और भी प्रयास किए जा रहे हैं और ये हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि शहर में जो जल जमाव की स्थिति कल बनी थी उसका सुचारू रूप से पानी की निकासी हो सके और आगे इस तरह की समस्याओं का सामना हम लोग को ना करना पड़े। लोगों को जहाँ से भी संपर्क होता है, जहाँ से भी सूचना मिलती है कि इस तरह की कार्रवाई की गई है भूमाफियाओं के द्वारा, तो हम लोग तत्काल वहाँ जाके उस अवरुद्ध को हटाते हैं। परंतु बहुत बार ये देखा गया है कि जब हम लोग को सूचना ही थोड़ा विलम्ब से प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हम लोग कार्य नहीं कर पाते। जैसे अभी हम लोगों को प्राप्त हुआ एक जगह सूचना, हम लोग तुरंत वहाँ पे JCB भेज के वो अवरुद्ध हटाने का प्रयास करेंगे। नटराज डांस एकेडमी के 21 साल पूरे होने पर पहुंची DMCH की थियोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD प्रोफेसर डॉक्टर शीला साहू। गुरुवार को दरभंगा के मशरफ बाजार में स्थित नटराज डांस एकेडमी के 21 साल पूरे होने पर DMCH की थियोलॉजी HOD डॉक्टर शीला साहू पहुंची, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान नटराज डांस एकेडमी के वरिष्ठ नर्तक, छात्र छात्रा एवं कई नटराज के सदस्य सम्मिलित हुए, जिसमें उन्होंने अपने नटराज डांस एकेडमी से जुड़ी कला, संस्कृति, अनुभव एवं अपने भाव को रखा। इसमें से कई ऐसे छात्र छात्रा जो 25 वर्षों से इस एकेडमी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे। तो वहीं इस 21वें स्थापना दिवस पर डॉक्टर शीला साहू ने भी झिझिया गीत के माध्यम से अपने नृत्य की प्रस्तुति दी। इसमें उनका सहयोग उनकी बहू ने भी दिया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर नटराज डांस एकेडमी के संस्थापक एवं डॉक्टर शीला साहू। सबसे पहले आप सबको प्रणाम। मैं मोहित खंडेवाल और आप सबके चैनल के माध्यम से मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जो सपना हमने देखा और आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, वो चीज़ आज आप सबके सामने में है, जिसका नाम नटराज डांस एकेडमी है, जो 21 सालों से कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसका खासियत ये है कि हम लोग डांस अपने ही नहीं नाचना है, हम लोग को अपने साथ अपना एक टीम बनाना था, टीम के साथ एक परिवार बनाना था। अब परिवार के साथ ये जो हमारा जो मिथिलांचल का जो संस्कृति है, जो भिन्न हो रहा था, बहुत दूर हो रहा था महाराज साहब के बाद से, तो हमने और हमारी टीम ने ये कोशिश किया कि हर एक व्यक्ति को नाचना है, सिखाना है, कला संस्कृति उसके अंदर डालना है। तो हम लोग ये कंटिन्यू लेकर के कई वर्षों से निःशुल्क, शुल्क
ये सारा चीज़ करते हुए हम लोग बच्चे सबको प्रशिक्षण दे रहे हैं और काम करते आ रहे हैं। ये देखते देखते पता नहीं चल कि आज 21 वर्ष पूर्ण गया, वो भी आप लोग के दुआ से। जो संघर्ष करते करते हम लोग यहाँ तक आज पहुँचे, वो आज आप सबके प्यार और सपोर्ट से पूरा हुआ। इसके लिए मैं मोहित खंडेवाल, नटराज डांस एकेडमी का छोटा मोटा संचालक, जो आप लोग के दुआ से आशीर्वाद से काम कर पा रहा हूँ और आप सबके बीच में वो रिपोर्ट। आज क्या कुछ किए, कौन लोग आए हुए थे? आज हमारे यहाँ डॉक्टर शीला मैडम आई DMCH से, प्लस ममता मैडम आई, प्लस प्रिया मैडम आई। फिर हमारी बहुत सारी जो फैकल्टी हमारी नटराज डांस एकेडमी में एक व्यक्ति के ही काम करने से नहीं होता है। हमारे यहाँ प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं, हमारे यहाँ मैनेजमेंट को जो देखती हैं एकेडमी के, उसको वो भी हैं। कई ऐसे टीचर हैं जो यहाँ पे प्रशिक्षण लेकर के टीच कर रहे हैं। ये सारे यहाँ के अधिकारी जो भी हैं, ऑफिसर जो नटराज डांस, वो लोग सबको आज यहाँ पे जुड़े और इस चीज़ को हम लोग एक छोटे रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सबके बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिलता है। ये इनका मोहित जी का नटराज डांस एकेडमी स्कूल है और मैं मोहित जी को मैं 2019 से जान रही हूँ। जब हमारे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नया कोर्स का एक फाउंडेशन कोर्स चलता है, उसमें नाट्य विभाग को बुलाया गया था। उसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे को इसने इतने अच्छे से डांस कराया था जिसको कुछ नहीं आता था, तभी से मैं इनको जान रही हूँ। और तब से मन में लालसा थी कि मैं अपने लिए भी कुछ सीखूँ, इससे डांस से जुड़ूँ, लेकिन टाइम का अभाव था या कुछ भी था। फिर मैं इसी साल अप्रैल में इनसे मिली आके, उसमें हमारा फैमिली प्रोग्राम में जाना था और कुछ नाट्य सीखना था। तो एकदम अनाड़ी थी मैं, इस फील्ड में कुछ भी नहीं आता था, इस फील्ड का ABCD भी नहीं आता था। लेकिन इन्होंने 7 दिन में झिझिया डांस सिखाया। वो प्रपोजल मेरा था। ये मैथिली का इंटरनेशनल फेमस सॉन्ग है झिझिया डांस, झिझिया वाला जो सॉन्ग है वो फेमस था। इनके पास मैं लेके आई, बस इन्होंने बोला कि आपको ऑपरेशन करने आता है तो यदि आप कर लोगे, बस इतना ही काफ़ी था उनका बोलना कि वो मैं कर लूँगी। और इन्होंने 7 दिन में इनिशियल स्टेप बता दिया, उसमें तो अभी मंजी नहीं हूँ, लेकिन उतना आ गया। और उनके आने के बाद मेरी बहू भी जुट गए और बचपन प्ले है स्कूल स्वाति प्रिया का। लोगों को क्या मैसेज देंगे? डांस कितना ज़रूरी है आज के समय? डांस ज़रूरी है। अभी का तनावपूर्ण जीवन है, इतना देर तो हम लोग रिलैक्स हो गए, तन ठीक हुआ, मन ठीक हो गया, तो ज़रूरी है। टाइम के हिसाब तनाव कम होता है, फिर फिजिकली फिट भी रखता है। एक्सरसाइज के तौर पर भी देखेंगे तो ये फिजिकली फिट रखता है डांस। इसलिए डांस अभी के समय में ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का। बचपन से तो जो सीख रहे हैं वो मंच गया, लेकिन हमारे स्टेज में आके, सीनियर सिटीजन वाले स्टेज पे आके अगर कोई डांस हम लोग सीखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और ये पूरा श्रेय जाता है मोहित जी को, नहीं तो यह संभव था। सिटीजनशिप अभी वाला टाइम में डांस सीखना, ABCD भी नहीं आता था और इन्होंने कुछ सिखाया और कोशिश में है कि इसमें लगी रहूँ, तो इसीलिए पूरा श्रेय जाता है नटराज डांस एकेडमी को। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर शीला साहब, मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी की HOD हूँ। विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू अर्जन को लेकर हुई समीक्षा। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में दरभंगा जिला में हवाई अड्डा, रेल मार्ग, सड़क, पुल, पुलिया, भवन निर्माण के लिए ली गई नई एवं पुरानी परियोजनाओं के लिए किए जा रहे भू अर्जन की स्थिति की समीक्षा योजनावार गुरुवार को की गई। दरभंगा हवाई अड्डा पर अस्थायी सिविल इनक्लेव बनाने हेतु 24 एकड़ एवं रनवे विस्तार हेतु 54 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के संबंध में बताया गया कि भूमि का हस्तांतरण फरवरी 2023 में ही किया जा चुका है। कुछ रैयत बचे हुए हैं जिन्हें भुगतान किया जाना है। बताया गया कि उन्हें अंतिम नोटिस दिया जा रहा है। यदि राशि लेने नहीं आते हैं तो प्राधिकार को उनकी राशि जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय मानू चंदनपट्टी के संबंध में बताया गया कि 4 करोड़ की राशि का वितरण किया जा चुका है। इस परियोजना में अधियाची विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अधिशेष राशि को चालान के माध्यम से जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कई अन्य विभागों से भी भू अर्जन से संबंधित जानकारी प्राप्त की एवं मौजूद अधिकारियों को इसके संबंध में कई दिशा निर्देश भी दिए। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। शिवहर जिला के तरियानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामला है दर्ज। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबीरचक का रहने वाला है।
तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त पर शिवहर जिला के तरियानी थाना में एक मामला दर्ज है, जिसमें वह फरार चल रहा है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त का नाम दीपक चौधरी है। इसके पिता का नाम हरदेव चौधरी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर तरियानी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में स्नातकोत्तर की परीक्षा को आयोजित करने के लिए लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में तृतीय सेमेस्टर एवं सत्र 2021-23 की प्रथम आंतरिक परीक्षा आगामी 10, 11 एवं 12 जुलाई को विभाग में आयोजित की जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में नामांकित प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022-24 के छात्र छात्राओं की आंतरिक परीक्षा 17 एवं 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसका निर्णय गुरुवार को संस्कृत के विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में विभागीय परिषद की बैठक में लिया गया, जिसमें डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर मोना शर्मा, ऋतु कुमारी, बालकृष्ण कुमार सिंह, मणि पुष्पक घोष, मंजू अकेला तथा सदानंद विश्वास आदि मौजूद थे। स्नातक प्रथम खंड के नामांकन तिथि को विस्तारित करने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति से मुलाकात कर स्नातक प्रथम खंड में नामांकन की तिथि बढ़ाने की हेतु ज्ञापन सौंपा। प्रदेश मंत्री उत्सव प्रासर ने बताया कि तेज बारिश होने की वजह से आम जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह जल जमाव हो गया है। कई जगह आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। इसके वजह से कई छात्र नामांकन लेने से वंचित रह गए हैं। उनको अगर कुछ समय मिले तभी सभी छात्र आसानी से अपना नामांकन करा सके। इसको लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है और नामांकन तिथि बढ़ाने का आग्रह किया गया है।